हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की करंट अफेयर की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने पिछले सप्ताह होने वाली सारी घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से संकलन किया है। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में दोस्तों लक्ष्मण नरसिम्हन जी ने स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मन में सवाल आता है, स्टारबक्स क्या है? थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों स्टारबक्स के बारे में। तो भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर स्टारबक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में कार्य संभाल लिया है। इनके साथ ही वह उन वैश्विक व्यापारिक नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जो बहुराष्ट्रीय निगमों में शीर्ष पदों पर हैं। पिछले साल सितंबर में स्टारबक्स ने घोषणा की थी कि नरसिम्हन कंपनी के अगले सीईओ और निदेशक मंडल के सदस्य होंगे। स्टारबक्स क्या है, इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टारबक्स कॉफ़ी हाउस की मल्टीनेशनल चेन चलाने वाली कंपनी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने किस देश के लिए $3 अरब का राहत पैकेज मंजूर किया है दोस्तों? तो ये है श्रीलंका। तो दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम शॉर्ट में IMF कहते हैं, ने देश के लिए $3 अरब का राहत पैकेज के लिए मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमबाप्पे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रांस के एमबाप्पे जो हैं फ्रांस फुटबॉल टीम के नए कोच नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान सुनिएगा, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड में ही किया गया है, हमारे देश में किया गया है। थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस, जिसको हम ARISE कहते हैं शॉर्ट में, यहाँ पर 21 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया है। यह टेलीस्कोप 4 मीटर व्यास का है। अगला प्रश्न है, किसने गुवाहाटी में पहले सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू ने। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुवाहाटी में पहले सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों कर्नाटक। तो PM मोदी जी ने कर्नाटक में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। थोड़ा इस पर चर्चा कर लें दोस्तों। तो PM मोदी जी ने कर्नाटक के हुबली में पिछले रविवार को दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 1505 मीटर है, याद रखिएगा, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस दोस्तों अभी जस्ट 22 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों रणवीर सिंह। अभिनेता है ना रणवीर सिंह। थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं क्या बनता है क्वेश्चन। थोड़ा सा कंटेंट इस पर मैं विशेष लाया हूं, जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर एक स्लाइड एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है, जिससे कि आपको उसका डिटेल समझने में सरलता हो। अगला जैसे इसमें देख ले, दरअसल क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार है इनको सबसे महंगा बनाया गया। तो क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में रणवीर सिंह भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी या मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को भी
पीछे छोड़ते हुए यह स्थान, यह मुकाम हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। राजस्थान हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? तो कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक राज्य है जहाँ पर H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहले मृत्यु दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाता है? बताइए, 22 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है और 22 मार्च को भी जल दिवस भी होता है। इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार 111वां, याद रखिएगा, 111वां स्थापना दिवस मना रहा है और बिहार को 22 मार्च 1922 में बंगाल से अलग किया गया था। इस दिवस को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष युवा शक्ति बिहार की प्रगति विषय के तहत कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 22 मार्च 1912। कहाँ से अलग किया गया था? बंगाल से इसको अलग किया गया था। इस वर्ष वो अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 111वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसको किसके तहत कार्यक्रम, अर्थात किस नाम से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं? तो हो जाएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति विषय के तहत कार्यक्रम भी हो रहे हैं बिहार में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी स्थापित की है? यस बैंक इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति जिसका नाम है मायम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो केरल राज्य में इसको देखा गया है। हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? ली कियांग को। तो दोस्तों ली कियांग को चीन की संसद में नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है? थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जैन किस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नेपाल के क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया दोस्तों? इसका आंसर होगा 10%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल NSAC की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? पीयूष गोयल जी करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? उत्तराखंड को मिलेगा दोस्तों। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे देश में दूतावास खोलने पर सहमत हो गए हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सऊदी अरबिया और ईरान। अगला प्रश्न है, इन दोनों में काफ़ी गर्मी रहती है, काफ़ी गहमा गहमी रहती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? जर्मनी में दोस्तों। जर्मनी में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कौन से स्टेडियम का नाम रखा गया है? इसका आंसर होगा रायबरेली दोस्तों। रायबरेली स्टेडियम का नाम बदल करके हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम से रख दिया गया है। थोड़ा दो शब्द इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। MCF रायबरेली, जिसका स्टेडियम का नाम था, द्वारा हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्म, इंग्लिश में है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न है,
आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी सीईओ का आंतरिक प्रभार किसे दिया गया है? हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया क्या है बताएंगे भी। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है दोस्तों? मनमीत के नंदा को हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर दोस्तों। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि बोर्ड ने मनमीत के एनांदा की नियुक्ति को इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। नंदा 2020 बैच के वेस्ट बंगाल कैडर से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्ट इंडिया क्या होता है। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इन्वेस्ट इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत की राष्ट्रीय निवेश उत्तेजना और सुविधा एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह 2009 में वित्त मंत्रालय व्यापार और उद्योग विभाग के अधीन विभाग बनाया गया था दोस्तों। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।